नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज प्रस्तुत है मेरी रचना क्योंकि मैं गांधी जैसा हूं। मित्रों, आज तो देश में जैसे गांधी जी के नाम की चारों तरफ लूट मची हुई है। गांधी जी के नाम पर इस तरह चल रही खुलेआम डकैती में मुझे भ्रष्टाचार और काले धन का हाथ दिखाई दे रहा है। वैसे भी देश में मुझसे बड़ा गांधीवादी कौन हो सकता है भला। मैं तो हर व्यक्ति में गांधी को ही देखता हूं। मुझे चेहरा देखकर ही एहसास हो जाता है कि उसकी जेब में कितने गांधी हैं। विचार तक तो मैं पहुंचता ही नहीं। उनका तो मैं भक्तों से भी बड़ा भक्त हूं और गांधी को पाने के लिए दर दर भटकता हूं, कभी इस बैंक कभी उस बैंक। मुझे गांधी जी से इतना मोह है कि किसी और के पास उनका होना मुझे बिल्कुल नहीं भाता, सिवाय उन लोगों के जो गांधी तक मेरी पहुंच बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। वो तो मैं ही हूं जिसने किसी की परवाह किए बिना गांधी जी की तस्वीर में अपनी पसंद के नए रंग भरे। मैं तो चाहता हूं कि आम लोग गांधी के लिए इतना तरसें कि उनके दर्शन की प्यास लिए लाइन में लगने और मर मिटने तक को तैयार हो। सच पूछो तो मैं गांधी को इस देश का राष्ट्रपिता ही नहीं रहने देना चाहता। मैं उन्हें भगवान का वो दर्जा देना चाहता हूं जो कि वो हैं भी। मित्रों, मैं लोगों को गांधी का अहिंसा का संदेश याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन ये तो तभी संभव है ना जब देश में जगह जगह हिंसा हो, हत्याएं हों। लोग जब तक अराजक नहीं होंगे, मैं उन्हें गांधी जी की अराजकता का अर्थ कैसे समझा पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरे इस गांधी प्रेम को बरकरार रखने के लिए मेरे चाहने वाले लगातार प्रयासरत हैं। वो मैं ही हूं जिसने रामधुन और गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। गांधी जी ने बकरी पाली थी, लेकिन मैंने तो कुछ बकरियां और ढेर सारी भेड़ें पाली हैं। बकरियां अच्छा खासा चारा खाकर दूध देती हैं और भेड़ों के ऊन को गांधी जी के चरखे पर काट कर मैं उन्हें ही कंबल नहीं टोपी पहनाता रहता हूं। इससे हमारी अपनी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा मिलती है। गांधी के आगे मेरे इस समर्पण से लोगों की हालत अब ऐसी हो गई है कि उन्हें स्वदेशी लघु और कुटीर उद्योग याद आने लगे हैं। यहां तक कि मैं गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचार से इतना प्रभावित हुआ कि खुद को प्रधान ट्रस्टी ही घोषित कर दिया है। मित्रों, छुआछूत को लेकर गांधी जी के जो विचार थे उन्हें फिर से फैलाने के लिए मैंने प्राचीन युग का सहारा लेने से भी परहेज नहीं किया। अब छोटे लोग फिर से समझने लगे हैं कि बड़े लोगों के रास्ते में आने पर क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद मैं ऐसे ही कुछ प्रताड़ित लोगों के पांव पखार कर गांधी जी के बराबरी के संदेश को अपने जोरदार प्रचार से लोगों तक पहुंचाता हूं। मैंने धीरे धीरे सारी संवैधानिक संस्थाओं को घोर गांधीवादी बना दिया है। पत्रकारिता में तो गांधी जी की बहुत रुचि थी। मैंने वहां भी गांधी जी के 3 बंदर बैठा दिए हैं जो न तो मेरा बुरा सुनते हैं, न देखते दिखाते हैं और न ही बोलते हैं। बस कुछ लिखने वाले काबू में नहीं आ रहे। भूखे मरेंगे तो देर सवेर वो भी मेरी तरह गांधी के रास्ते पर चलने लगेंगे। सत्य को लेकर गांधी जी का जो आग्रह था, मैंने उसके पालन में 100 गुना इजाफा किया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि सच को तलाशना आसान नहीं होना चाहिए ताकि लोगों में उसके प्रति उत्सुकता बनी रहे। वैसे भी एक नंगे सच का 100 झूठ के पर्दों में छिपे रहना ही देश के पुरातन संस्कारों की रक्षा के लिए जरूरी है। मैं हमेशा सच बोलता हूं क्योंकि जिस सच को जानना लोगों के लिए आवश्यक नहीं समझता उसे मैं बोलता ही नहीं। इसीलिए मैं कॉन्फ्रेंस में विश्वास नहीं रखता। बस मेरे मन की बात वही है जो गांधी जी के मन की थी। उनके सत्याग्रह को मैंने सत्याग्रह की ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। मेरा सारा सच एक भविष्यवाणी की तरह होता है जिसे साबित होने या ना होने में इतना वक्त लगे कि सच और झूठ एकाकार हो जाए या उसका होना ना होना अपना अर्थ खो दे। इससे सत्ता के साथ साथ कड़वा सच भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होता है और उसकी प्रासंगिकता बनी रहती है। गांधी जी की स्वच्छता के प्रति जागरूकता ने मुझे इतना प्रेरित किया है
कि नौकरियों से लोग साफ हो गए और जेब से गांधी जी। मित्रों, कमाल की बात तो यह है कि इस सारी गंदगी का इस्तेमाल मैं जंगल में फूल खिलाने के लिए कर रहा हूं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। मैंने महसूस किया है कि उनका असहयोग का सिद्धांत तो हमारे लिए सबसे मुफीद है। इससे हमें अपने विरोधी आसानी से पहचान में आ जाते हैं और फिर हम उनके खिलाफ हर जगह हर मुमकिन कोशिश से असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसमें गांधी जी की लाठी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि लोग उसे पहचाने और देश का युवा भी ऊर्जावान बना रहे। मित्रों, जैसा कि सब जानते हैं कि मैं आजादी के बाद की पैदाइश हूं और मेरा तो क्या, मेरे बाप दादा का भी कभी गांधी और आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा। फिर भी मुझे लगता है कि मुझ जैसे पुरानी पीढ़ी के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आज के बेलगाम युवाओं को आजादी की कीमत का एहसास हो। इसके लिए चलने फिरने और बोलने की आजादी की बात करने वालों को देशद्रोही ठहराना जैसे काम गांधीवाद को मजबूत करने के मेरे राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। गांधी ऐसे ही नहीं मिलते, उन्हें बहुत मेहनत से कमाना पड़ता है, जिस तरह मैं करता हूं दिन रात। इसीलिए जो मेरे गांधी को कुछ भी कहता है, मैं उसे कभी दिल से माफ नहीं करता। गांधीवाद पर अमल करने को लेकर तो मैं गांधी से भी कहीं आगे निकल गया हूं। पर एक बात मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं मित्रों, कि मैं गांधी जी को भगवान बनाकर कभी भी उनकी जगह नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर उन्हें भगवान बनाने के लिए मुझे ये कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो मैं खुशी खुशी दूंगा। देश की आजादी के बाद पहली बार गांधी जी के सपनों का नया भारत साकार करने के लिए उसे जन्म देने में मेरा ये पिता तुल्य योगदान इतिहास में जरूर दर्ज होगा। सुन रहे हो ना इतिहासकारों, बुद्धिजीवियों, अर्बन नक्सलियों, तुम क्या जानते हो? अरे तुम कुछ नहीं जानते। जय हिंद, नमस्कार।